मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी के बानी केसीआर ने हैदराबाद में महबूब नगर, रंगारेड्डी, खम्भम, नलगोंडा जिले के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। सीएम रेवंत रेड्डी पर नामुनासिब तबसरे करने वाले बालका सुमन पर कार्रवाई की जाए। जिले में बड़े पैमाने पर बालका सुमन का अलामती पुतला किया गया नजर आदेश। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के लिए इस माह की 26 तारीख से अप्रैल 6 तारीख तक दरख्वास्तें कबूल करने का चेयरमैन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन लिम्बादरी ने किया इजहार। इम्तिहानात के खौफ से निजात हासिल करने से ही जीत मुमकिन। केसिक से मशहूर मारूफ माहिर नफ्सियात को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल का खिताब। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के मद्देनजर शहर के विनायक नगर में वाक़ई ईवीएम गोदाम का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। मरदमशुमारी का आगाज अमल में लाने के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाए। वरंगल राउंड टेबल इजलास से एमएलसी के कविता का खिताब। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तहफ़्फ़ुनात को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा। रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। मौजूद रिटायर्ड सुपरवाइजर आरटीसी शेख अहमद का साना इर्तिहाल नमाज़ जनाज़ा व तदफीन में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए की दुआए मग़फ़िरत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 8 फरवरी को शब मेराज की आम तातिल नहीं। शब मेराज के मौके पर 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को सरकारी मदारिस और दफातर को आम तातिल के ज़िम्मन में फैलाई गई खबरें गैर मज़दिक़ा है और इस दिन सिर्फ इख्तियारी तातिल ही रहेगी। वाज़ेह हो कि बाज़ अखबारात और सोशल मीडिया साइट्स ने 8 फरवरी को दी गई इख्तियारी तातिल को आम तातिल में बदलने की गैर मज़दिक़ा खबरें फैलाई थी। आम तातिल को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर मज़दिक़ा खबरें भी चलाई जा रही हैं। ताहाल हुकूमत की जानिब से इस खुसूस में कोई सरकारी अहकाम नहीं आए हैं। मौरिख़ा 12 दिसंबर 2023 के तहत फरवरी को इख्तियारी तातिल रहेगी। इसके अलावा जियो के तहत जारी महीने का दूसरा हफ्ता यानी 10 फरवरी 2024 काम का दिन होगा। चूँकि 1 जनवरी 2024 को आम तातिल दी गई थी, लिहाजा हुकूमत ने जारी महीने के दूसरे हफ्ते यानी 10 फरवरी को काम का दिन मुकर्रर किया है। लिहाजा तमाम दफातर इस दिन काम करेंगे। मौजूद रिटायर्ड सुपरवाइजर आरटीसी शेख अहमद का साना इर्तिहाल नमाज जनाजा व तदफीन में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए की दुआए मग़फ़िरत। शहनिज़ामाबाद के मशहूर मारूफ समाजी खिदमतगुजार व मौजूद सुपरवाइज़र आरटीसी शेख अहमद साहब का आज सुबह के औक़ात में इंतकाल पुरमलाल मुख्तसर से अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इनके पसमानदगान में 4 लड़कियां मौजूद है। इनकी नमाज जनाजा मदीना मस्जिद फुलांग में अदा की गई, जहां पर कसीर तादाद में नमाज जनाजा में अवाम ने शिरकत करते हुए इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। बातज़ा फुलांग कब्रिस्तान में इनकी तदफीन अमल में लाई गई, जिसमें कई अफराद ने शिरकत की। मरहूम रोशन टीवी केसिस व जीडीपीएल ऑपरेटर मोहम्मद खुर्शीद साहब के वालिद मोहतरम थे और सीनियर सिटीजन सदर एम.ए. शुकूर साहब के हकीकी बहनोई थे। आज़मीन हज 2024 के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अहमियत तला।
मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी ज़िले निज़ामाबाद के तला के मुताबिक तमाम आज़मीन व आज़मात के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। चुनांचे हज सोसाइटी निज़ामाबाद की दरख्वास्त पर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निज़ामाबाद की इंतज़ामिया ने मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इंतज़ाम किया है, जिसमें आज़मीन हज के तमाम टेस्टों के बाद मरकज़ी हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तमाम आज़मीन से अपील है कि वो कल 7 फरवरी से 9 फरवरी तक सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचकर अपना सर्टिफिकेट हासिल कर ले। इस मौके पर आपकी रहनुमाई के लिए हज सोसाइटी निज़ामाबाद के जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे। वसीम अहमद खान, खाजिन नसीरुद्दीन, मोतमिद मोहम्मद हामिद अली, इमरान शरीफ और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी मौजूद थे। ये मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट इन लोगों के लिए लाजिम और ज़रूरी है। इसीलिए ज़िला निज़ामाबाद हज सोसाइटी जनाब अलहाज मौलाना शेख इस्माइल आरिफी साहब और इसी तरह तमाम इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निज़ामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से हमारी गुजारिश पर इस काम को हॉस्पिटल में अंजाम दिया जा रहा है। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा सीनियर असिस्टेंट एम.ए. माजिद की उम्र को रवानगी। सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान की सदारत में शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ज़िले निज़ामाबाद सीनियर असिस्टेंट मिस्टर एम.ए. माजिद के अफराद ख़ानदान के हमरा उम्र की सआदत हासिल करने के लिए रवानगी के मौके पर अहमद अली खान तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी रियासती मेंबर वो सीनियर जर्नलिस्ट की सदारत में इनकी रिहाइश गाह पर वाक़ मौला फुलांग निज़ामाबाद में शानदार पैमाने पर तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में सदर ज़िले अखिलती सेल BRS निज़ामाबाद नवीद इकबाल, कॉरपोरेटर अकबर हुसैन, डिवीज़न नंबर 46, मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता सरकर्दा कायदीन, जिनमें काबिल ज़िक्र मिर्ज़ा वासिल बेग, शेख अली साबरी, अमजद खान, रशीद खान, जावेद मोहम्मद, बशीर मोहम्मद, अमीरुद्दीन मोहम्मद, सलीम, सैयद महमूद, मोहम्मद मसीउद्दीन, मंडल ऑफिसर मोहम्मद इकबाल अहमद, सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, मोहम्मद फिरोज़ खान, एडिटर रोज़नामा निज़ामाबाद एक्सप्रेस, एम.ए. खालिद, फैकल्टी उर्दू अकेडमी ने शिरकत करते हुए एम.ए. माजिद सीनियर असिस्टेंट की बकसरत शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार तहनीत पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से उम्र को कबूल करने और सबकी हक़ में खुसूसी दुआ करने की ख्वाहिश की गई। BRS पार्टी के बानी के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में महबूब नगर, रंगारेड्डी, खम्मम व नलगोंडा जिला के पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव 3 माह बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। KCR असम्बली इंतखाबात के बाद पहली बार पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर चंद्रशेखर राव कृष्णा वाटर रिवर बोर्ड के फैसले का जायजा लेंगे। महबूब नगर, रंगारेड्डी, खम्मम और नलगोंडा जिला के पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुंचे। BRS के वर्किंग सदर KTR, साबिक वजीर हरीश राव और कई अहम कायदीन भी तेलंगाना भवन पहुंच गए। इदारा खादिमीन उम्मत नांदेड़ की जानिब से रफ़ीक शाही सीनियर जर्नलिस्ट को आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड से नवाजा गया। इदारा खादिमीन उम्मत नांदेड़ की जानिब से 17वें मरकजी जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर 4 फरवरी दोपहर 1 बजे गैलेक्सी फंक्शन हॉल, नज़द नूरी चौक, महबूब नगर, नांदेड़ में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद वाबस्ता सीनियर जर्नलिस्ट व एडिटर हफ्तेवार ललकार रफ़ीक शाही को इनकी देरीना सहाफ़ती खिदमात पर मिसाली सहाफ़ी के ज़िम्मे में आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह है कि 64 साल रफ़ीक शाही गुज़िश्ता 45 सालों से पेशा उर्दू सहाफ़त में अपनी सरगर्म खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मौसूफ़ को ये अवार्ड मिलने पर 2 NRI मिस्टर अब्दुल्ला कौसर व सैयद अहमद प्रेमी हाली मुकीम अमेरिका के अलावा रेडियो स्टार निज़ामाबाद वहीद रोमानी, असिस्टेंट प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद मोहम्मद अब्दुल खबीब व मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू सहाफ़ी और इनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और बही ख्वाहों की जानिब से रफ़ीक शाही को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। CM रेवंत रेड्डी पर बालका सुमन की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की कांग्रेस SC सेल कायदी ने सख्त मजम्मत करते हुए किया बरहमी का इजहार। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बालका सुमन की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए आज निज़ामाबाद कांग्रेस भवन में ज़िले SC सेल सदर E लिंगम व SC सेल सिटी सदर विनय कुमार के ज़ेर एहतमाम शहर के NTR चौरास्ते पर बालका सुमन का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर ज़िले SC सेल सदर E लिंगम
ने मुखातिब करते हुए तेलंगाना वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी पर बालिका सुमन की जानिब से किए जाने वाले नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की और कहा कि वो रियासती वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने वाले कायदे पर इस तरह के नामुनासिब तबसरे करना बालिका सुमन को ज़ेब नहीं देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती एससी सेल कन्वीनर डी प्रमोद, जिले सेवा दल सदर संतोष, शहरी एससी सेल सदर सुभाष यादव, ब्लॉक कांग्रेस सदर के महशूर दीगर ने शिरकत की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सियासी नुमाइंदों के हमरा ईवीएम गोदाम का किया मुआयना। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पीर के रोज जिले मरकज के विनायका नगर में ईवीएम गोदाम का मुआयना किया। तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम की सेल खोली गई। ईवीएम बैलेट यूनिट्स और इन कमरों का मुआयना किया गया जहां इंतखाबी सामान रखा गया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज की इब्तदाई जाँच FLC करने के लिए ECIL के 17 तकनीकी माहिरीन की एक टीम ज़िले पहुंच गई है। ये टीम यहां तकरीबन 10 दिन क़ियाम करेगी और ईवीएम की कारकर्दगी का अच्छा तरह से जायज़ा लेगी। इस तनाज़ुर में कलेक्टर ने सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम को खोला। महकमे इंतखाब के अहदेदारों ने कलेक्टर की तवज्जो दिलाई कि माहिरीन की टीम मुकामी 2916 बैलेट यूनिट्स, 1752 कंट्रोल यूनिट्स और 2373 VVPAT की जांच करेगी। कलेक्टर ने सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में इस अमल को जारी रखने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मुकम्मल शफाफियत के साथ काम करते हुए ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाए। इन्होंने कहा कि ईवीएम और बैलेट मशीनों के मामले में तमाम एहतियात बरती। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, P यादी रेड्डी, जिला अखिलती बहबूद अफसर कृष्णा वेनी, RDOs राजेंद्र कुमार राजागौड़, विनोद कुमार भूजंग राव, इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र पवन सातुक, संतोष विजेंदर, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और मुतालिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस माह की 21 तारीख से 24 तारीख तक इनेकात अमल में लाए जाने वाले मेडराम सामक्का सारालम्मा यात्रा के लिए सिटी बसों को मुख्तस करने के ताल्लुक से RTC इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया। ग्रेटर हैदराबाद में शहर के मुसाफिरों के लिए चलने वाली 2650 बसों में से 2200 सिटी बसें मुख्तस की गई हैं, जिसके तहत इस माह की 21 तारीख से 24 तारीख तक इनेकात अमल में लाए जाने वाले मेडराम सामक्का सारालम्मा यात्रा के लिए सिटी बसों को मुख्तस करने के ताल्लुक से RTC इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में शहर के मुसाफिरीन के लिए चलने वाली 2650 बसों में 2200 सिटी बसें मेडराम यात्रा के लिए मुख्तस की गई, जिससे इस माह की 20 तारीख से 25 तारीख तक शहर में वाक़े मेट्रो एक्सप्रेस ऑर्डिनरी बसें नहीं चलेगी। सिर्फ शहर में वाक़े किराए की बसें ही दस्तियाब होंगी, जिससे इन 6 दिनों में शहर के मुसाफिरीन को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। CM रेवंत रेड्डी पर साबिक़ा MLA बालिका सुमन की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की मेंडोरा मंडल पार्टी कांग्रेस सदर मोतियम रेड्डी ने की सख्त मजम्मत। मेंडोरा मंडल के मरकज़ पर वाक़े हल्क़े इंचार्ज मोतियाला सुनील रेड्डी के अहकामात के मुताबिक साबिक़ा MLA बालिका सुमन की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ कांग्रेसी कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनाक़िद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि TRS पार्टी की जानिब से इनेकात अमल में लाए जाने वाले खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ किए गए नाज़िब अल्फाज को वापस लेते हुए सरेआम माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल के कांग्रेस सदर बी रवि के ज़ेर एहतिमाम BRS के साबिक़ा MP व MLA बालिका सुमन का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। श्रीकोंडा मंडल के मराकिज़ पर मंडल कायदीन के ज़ेर एहतिमाम BRS के साबिक़ा MLA व MLA बालिका सुमन का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सदर बी रवि ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी पर किए जाने वाले नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए आज मंडल के मुकाम पर बालिका सुमन का अलामती पुतला नजर आतिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बी रवि, B ईरन्ना, चंद्रा नायक, नरसा रेड्डी, भास्कर, मलेश यादव, के श्रीनिवास, गोविंद नायक, आसिफ, शोभन, कांग्रेस सीनियर कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा रुकन असम्बली वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा फंड से पोचमपाड़ के जामे मस्जिद के बाउंड्री वॉल के अंडर CC रोड के कामों का किया गया आगाज। हल्का असम्बली बालकोंडा के रुकन असम्बली जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब की हिदायत पर पोचमपाड़ प्रोजेक्ट में मोहम्मद अब्दुल मोइस जिले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर ने जिले परिषद फंड से CC रोड के लिए 4 लाख रुपए मंजूर करवाते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा
मुकामी सरपंच मिसबा MPTC बाबा, मुकामी अंजुमन कमेटी सदर एजाज मुमताज, सेक्रेटरी हमीद, कमलाकर, राजू, अली अफरोज, सूफी, भास्कर गौड़, हारून रशीद, अहमद खान, सज्जाद अली, नरेंद्र, इरफान, सतीश, नवीन गौड़, शरीफ साहब के अलावा दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के लिए इस माह की 26 तारीख से अप्रैल 6 तारीख तक दरख्वास्तें कबूल करने का चेयरमैन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन लिम्बादरी ने किया इजहार। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट TSEAP सेट 2024 दरख्वास्तों की तारीख का चेयरमैन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन लिम्बादरी ने ऐलान किया, जिसके तहत तलबा से 26 फरवरी से अप्रैल 6 तारीख तक दरख्वास्तें कबूल की जाएगी और इम्तहानात 9 में से 12 तारीख तक इनेकात अमल में लाए जाएंगे। इस बार JNTU इस इम्तहानात का इनेकात अमल में लाएंगे। मरदमशुमारी का आगाज अमल में लाने के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकात अमल में लाने का वारंगल राउंड टेबल इजलास से MLC के कविता का खिताब। BRS MLC के कविता ने कहा कि रियासत में मरदमशुमारी करते हुए BC को 42% रिजर्वेशन की फराहमी अमल में लाने के बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकात अमल में लाने का मुतालबा किया जा रहा। वो कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान BC डिक्लेरेशन में ऐलान किए जाने के मुताबिक 6 माह में मरदमशुमारी का मरहला शुरू करने के ताल्लुक से इन्होंने वाज़ेह किया। जल्दबाजी के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकात अमल में लाया जाता है तो इन्होंने मुतमईन ना होने का इंतबाह दिया, जो कि आज वरंगल में 20 सेंचुरी के हुकूक के उसूल के लिए भारत जागरूक व यूनाइटेड प्ले फ्रंट की तरफ से मुश्तरका तौर पर इनेकात अमल में लाए गए राउंड टेबल इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बिहार में मरदमशुमारी करने से अदालत में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसी तरह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी मरदमशुमारी करने के ताल्लुक से दिए गए तयखुन को अमली जामा ना पहनाने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। तलबा पहले इम्तहानात के खौफ से निजात हासिल करने से कामयाबी मुमकिन होने का मशहूर मारूफ माहिर नफ्सियात और तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने किया इजहार। मशहूर मारूफ माहिर नफ्सियात और तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने 10th इंटर के इम्तहानात के तनाजुर में तलबा किस तरह से मुताला करें, वो इम्तहानात को किस तरह तहरीर करने के ताल्लुक से लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से तजावीज़ देते हुए कहा कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो तलबा पहले डर खौफ से निजात हासिल करें। इम्तहानी मराकज़ में दाखिल होने के बाद इन्विजिलेटर की जानिब से दिए गए सवालिया पर्चे को दिलचस्पी के साथ पढ़ें और क़ब्ल अज़ वक्त सवाल का जवाब तहरीर करने के लिए ज़रूरी वक्त का तयन करें। इन्होंने कहा कि अगर आप इम्तहानात में खुद से जवाबात तहरीर करते हैं तो ज़्यादा नंबरात हासिल करने का इम्कानात है। పేరెంట్స్కు అండ్ టీచర్స్కి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే మీరు దయచేసి పిల్లల్ని అంటే ఈ ఎగ్జామ్స్లో పాస్ కావాలి, ఈ ఎగ్జామ్స్లో ర్యాంక్స్ మార్క్స్ అని కాకుండా వాళ్ళని మంచిగా వాళ్ళ సబ్జెక్టు పెరిగే విధంగా ట్రైన్ చేయండి. అంటే వాడు ఇప్పుడు రేపు ప్రయోజకుడు కావాలి, వాడు పెరిగేవాడు ఎట్లా ఉండాలంటే వాడు చదివేవాడు రేపు జస్ట్ డిగ్రీస్ అనేవి ఎందుకు ఒక చదువుకోవడానికి మాత్రమే, వాళ్ళు టాలెంట్ని గుర్తించండి. बोधन शहर के इरिगेशन भवन में साबिका वज़ीर MLA सुदर्शन रेड्डी ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकात अमल में लाए। बोधन शहर में वाक़ इरिगेशन भवन में साबिका वज़ीर MLA सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाक़िद किया और कहा कि आने वाले मौसम गर्मा में अवाम को साफ़ व शफाफ मीठे पीने के पानी की क़िल्लत न होने के लिए म्यूनसिपल ओहदेदारों को इक़दामात करने की हिदायत दी। वो बोधन शहर के नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया और इसी तरह से NCSF फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी के इल्म में लाया गया है, जिसका अनकरीब आगाज़ अमल में लाने का इम्कान है। रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती, नीला व मुख्तलिफ देहातों में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती, नीला व मुख्तलिफ देहातों में साबिका वज़ीर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने तूफानी दौरा किया। इस मौके पर मौजूद से वाबस्ता अवाम व कांग्रेस कायदीन वो कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात के दौरान दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम व आरोग्य श्री स्कीम को आगाज़ अमल में लाने के बाद दीगर ज़मानत स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करवाने के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकात अमल में लाकर अहल ज़रूरतमंद शख्स की जानिब से हासिल करदा दरख्वास्तों की तफसीलात को कंप्यूटर में एंट्री करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। BRS पार्टी के बानी KCR ने हैदराबाद में महबूब नगर, रंगारेड्डी, खम्भम, नलगुंडा और जिले के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनाक़िद किया। CM रेवंत रेड्डी पर नामुनासिब
तबसरे करने वाले बालका सुमन पर कार्रवाई की जाए। जिले में बड़े पैमाने पर बालका सुमन का अलामती पुतला किया गया नजरादेश। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के लिए इस माह की 26 तारीख से अप्रैल 6 तारीख तक दरख्वास्तें कबूल करने का चेयरमैन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन लिम्बादरी ने किया इजहार। इम्तिहानात के खौफ से निजात हासिल करने से ही जीत मुमकिन। केसिक से मशहूर मारूफ माहिर नफ्सियात को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल का खिताब। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के मद्देनजर शहर के विनायक नगर में वाक़ई ईवीएम गोदाम का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। मरदमशुमारी का आगाज अमल में लाने के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाए। वरंगल राउंड टेबल इजलास से एमएलसी के कविता का खिताब। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा। रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा। मौजूद रिटायर्ड सुपरवाइजर आरटीसी शेख अहमद का साना इर्तिहाल। नमाज़ी जनाज़ा व तदफीन में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए की दुआए मग़फ़िरत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।